नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, रिसेंटली एक खबर जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। व्हाइट हाउस के नज़दीक एक शूटिंग हुई है और ओवल हाउस के नज़दीक हुई है। बात यह है कि यूएसए के अंदर ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो काफ़ी प्रिसाइज होती हैं और वो हमेशा ऐसी जगह पर होती हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं। जैसे ये घटना जो आज घटित हुई है लगभग 27 नवंबर को, ये व्हाइट हाउस के नज़दीक ही जो दो स्ट्रीट है उनके इंटरसेक्शन के अंदर जहां पर व्हाइट हाउस का स्टाफ काम किया करता था, वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक्चुअली में इसके तार जो हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से तालिबान का सफाया करने के लिए अमेरिका वहां पर गया था, लेकिन अमेरिका ने हमेशा ग्राउंड रियलिटीज को, ग्राउंड जो वॉर होता है इसके अंदर हमेशा मुंह की खाई है। जैसे आप वियतनाम का वॉर देख लीजिए कि उसके अंदर अमेरिका ने ग्राउंड लेवल पर कुछ खासा अच्छा एक अपना प्रेजेंटेशन जो है नहीं किया था, वो उस युद्ध को हार गया था। तो ऐसा ही अमेरिका के साथ में अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ। अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन हमेशा ग्राउंड के ऊपर उसने युद्ध को हार लिया है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि अफगानिस्तान से ही कुछ हम लोग कह सकते हैं कि एग्रेशन या कुछ एक व्यक्ति जो था 29 ईयर्स ओल्ड, वो आता है अमेरिका के अंदर और यहां पर आकर वो इस शूटिंग को अंजाम देता है। तो बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। शूटिंग नियर व्हाइट हाउस, 1 नेशनल गार्ड मेंबर डेड, अनदर क्रिटिकल इंजर्ड। ट्रंप ने रिसेंटली जो है ये कहा है कि ये कंट्री जो है, यानी कंट्री के सभी लोग इनके साथ में हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डायनेमिक ये पर्सन है, काफ़ी डायनेमिक सोल्जर है, जो कि हाल ही में इनकी डेथ हुई है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इफ़ यू गेन फोकस एंड कंसंट्रेशन यू वुड ज्वाइन दिस एडिक्शन कोर्स। तो आप लोगों को ये जरूर जो है ज्वाइन करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और अगर आप में विल पावर है तो यू कैन गेट एंड एक्सेस दिस 175 डेज हार्ड चैलेंज। तो आप लोगों को जरूर जो है इसको एक्सेस करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को पाना चाहते हैं तो आप अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कीजिए। आप बहुत जो है वो आगे जा सकते हैं। तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद को चैलेंज नहीं करता है तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पोटस, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रिसेंटली उन्हीं के रेजिडेंस के नजदीक जो है वो एक शूटिंग को अंजाम दिया गया है। लेकिन बात यह भी है कि आखिरकार वो व्यक्ति जो है वो इतना नज़दीक कैसे पहुंच गया। मैं आपको एक मैप के थ्रू जो है वो बताऊंगा। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट भी किया और ये कहा कि हम बेसिकली इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका वापस से जो है वो बदला लिया जाएगा। विल पे ए वेरी स्टीप प्राइस। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये एक ट्वीट जो है वो किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है वो हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कितना कंसर्न हुआ करता है। आप लोग मैप में देखिए कि ओवल हाउस जो है यहाँ पर है, ये ओवल हाउस है। ओवल हाउस के नज़दीक ही बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रीट्स बने हुए हैं, जैसे कैबिनेट रूम है, रॉबर्ट गैब्रियल है। मतलब ये रूम्स जो हैं वो लॉबीज़ वगैरह बनी हुई हैं। इन्हीं लॉबीज़ के अंदर जैसे जेडी वेंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनका भी यहीं पर जो है ऑफिस है। तो यहाँ पर कई सारे स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। अब दो स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन में जहाँ पर व्हाइट हाउस का स्टाफ तैनात था, वहीं पर ये व्यक्ति जो है वो एंटर करता है और वहाँ पर शूटिंग करता है। अब शूटिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही वो स्टार्टिंग में जब गोली चलाना शुरू करता है तो एक जो सोल्जर है उनकी तो वहाँ पर मौत हो जाती है, लेकिन जैसे बीच बचाव के लिए और भी कई लोग वहाँ पर आते हैं। उस दौरान जो है वो गोली एक व्यक्ति को जो है वो और लग जाती है। तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन थर्सडे दैट सारा बैकस्ट्रॉम, ये जो है उनका नाम है, जो कि वन ऑफ द 2 नेशनल गार्ड सोल्जर्स में से एक है, जिसको जो है गोली लगी थी व्हाइट हाउस के नज़दीक ही। और इनमें से एक जो है वो इनको डेथ हो चुकी है, डाइड हो चुकी है वो, और एक जो है वो इंजर्ड है। सेकेंड सोल्जर जो है यानी कि वो अपनी लाइफ के साथ में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि इतने हाई सिक्योरिटी, इतने लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी होती है, फिर भी उसको ब्रीच करते हुए वो वहाँ तक पहुँच गया। अब कहीं ना कहीं कोई एक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ज़रूर लिया जाएगा। अब बात यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और हुआ कहाँ पर है। ये वेडनेसडे की बात है, आफ्टरनून की बात है, जहाँ पर ब्लॉक्स जो है व्हाइट हाउस के बने हुए हैं। वहीं पर ही 17th स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट की है और दूसरा सेक्शन है फर्स्ट स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट। दोनों के इंटरसेक्शन पर जहाँ पर व्हाइट हाउस का स्टाफ तैनात था, वहीं पर ही जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, लिखा हुआ है द एरिया इंक्लूड्स द
आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग विच इज़ यूज बाई व्हाइट हाउस स्टाफ। तो उनके द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा था और वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फॉलोइंग द गन फायर द व्हाइट हाउस द मेन ट्रेजरी बिल्डिंग। तो जो गन फायर हुआ है वो मेन ट्रेजरी बिल्डिंग के अंदर, जहां पर जितना भी फाइनेंस का काम था वो हुआ करता था, ठीक। और इस तरीके से बैंक बिल्डिंग वर प्लेस्ड अंडर लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया रिपोर्ट्स। तो उसी के नज़दीक जो है इस शूटिंग को अंजाम दिया गया। इन ए स्टेटमेंट ट्रम्प सेड द अटैकर्स वुड फेस सर्व कॉन्सिक्वेंसेज। एक्चुअली में बात यह है कि आप लोग देख सकते हैं कि 29 ईयर्स ओल्ड रहमतुल्लाह लकनवाल, ये जो व्यक्ति था वो एक्चुअली में अफगान नेशनल था और जो कि यूएस के अंदर 2021 के अंदर आया था। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बताऊंगा कि आखिरकार ये व्यक्ति जो है अफगानिस्तान से कैसे आता है, क्यों आता है, किस रीजन से आता है और यहाँ पर आकर वो CIA को ज्वाइन करता है। तो CIA को इसने अफगानिस्तान के अंदर भी ज्वाइन किया था। आपको पता है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनके साथ में CIA पैरेलली जो है ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भी वो काम कर रहे थे। तो अफगानिस्तान के अंदर जो CIA काम कर रहा था उसी को ज्वाइन किया था इस व्यक्ति ने, जो कि 29 ईयर्स ओल्ड रहमतुल्लाह लकनवाल है, इसने ज्वाइन किया था, और ताकि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से USA के ट्रूप्स को वहां पर हेल्प मिल सके। और ये जो व्यक्ति है 2021 के अंदर ही अमेरिका के अंदर एंटर होता है। अब देखिए, आप लोगों ने एक ऑपरेशन के बारे में जरूर सुना होगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो ऑपरेशन चलाया गया था 2001 के अंदर, 7 अक्टूबर 2021 को। एक्चुअली में देखिए क्या है, सिनेरियो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। ओसामा बिन लादेन ने जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर अटैक किया और फिर अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ेंगे या फिर जिसने भी अटैक किया है उसको पकड़ेंगे। 2001 के अंदर अमेरिका ने एंट्री ली अफगानिस्तान के अंदर और ये कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर जितने भी ये जो लड़ाके हैं जिन्होंने अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, हम इसको पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। और तालिबान की सरकार जो थी उसको वहां से क्या कर दिया, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान के अंदर एंट्री लेती हैं। और इस तरीके से उन्होंने, ऐसे अलकायदा है तो अलकायदा का जो टेरर अफगानिस्तान के अंदर था, इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हम लोग कह सकते हैं, तो उनको लेकर एक ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया था USA ने अफगानिस्तान के अंदर। और 2001 से लेकर 2021 तक ये ऑपरेशन बिल्कुल तरीके से चल रहा था। लेकिन कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर कि अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं वो इसका विरोध भी करते थे कि भाई हमारा पैसा है, हमारा जो जितना भी फाइनेंस है जो कि हम लोग टैक्स के रूप में जमा कराते हैं USA की गवर्नमेंट को, और USA अफगानिस्तान के अंदर उस पैसे को खर्च कर रही है, बहुत सारा जो है पैसा वहाँ पर लग रहा है, इतनी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स चल रहे हैं। तो बहुत सारे जो अमेरिकन सिटीजन्स थे वो इसको क्या करते थे, हमेशा इसका विरोध किया करते थे। तो उस चीज़ को सोचते हुए 2021 के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स ने वहाँ से विड्रॉ करने का सोचा। तो आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन ने ये ऑर्डर पास किया था कि हम लोग अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी और भी वहाँ पर जान जाए, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को ऑलरेडी वो मार चुके थे। उनको पता था कि अलकायदा जो है उसका कहीं ना कहीं हमने जो रूट लेवल था उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया है, इसलिए हम लोगों को वहाँ से विड्रॉ कर देना चाहिए। और 2021 में अफगानिस्तान से जो अमेरिकन ट्रूप्स थी वो वहाँ से क्या कर जाती हैं, विड्रॉ कर जाती हैं। और उसी के साथ में ही अफगानिस्तान ट्रूप्स के साथ में ही वहाँ के कुछ लोग जो थे जो कि अफगानिस्तान के बॉर्न थे, जो कि CIA को ज्वाइन करते हैं, वो भी अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में अफगानिस्तान के अंदर आते हैं। लेकिन उसी के साथ में एक व्यक्ति जो है रहमतुल्लाह, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, 29 ईयर्स ओल्ड, वो भी अफगानिस्तान से USA के अंदर आता है और धीरे धीरे आज देखिए किस तरीके से वो व्हाइट हाउस के, ओवल हाउस के नज़दीक पहुंचता है और वहां पर आकर शूटिंग जो है वो करता है। एक्चुअली में जो भी इसके पीछे रीजंस रहे हैं वो रीज़न जो है वो तो क्लैरिफाई नहीं हुए कि आखिरकार उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है। लेकिन बात यह है कि जो ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर अंजाम दिए गए थे उससे बहुत से लोग नाखुश भी थे, बहुत से लोग खुश भी होंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर इस घटना को इतने लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो इतना नज़दीक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि कई बार हम लोग इंडिया के ऊपर ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि देखिए इंडिया के अंदर ये कुछ हो चुका है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, इसके लेकर हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन आज USA के अंदर ही इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित हुई है कि इतने हाई लेवल ऑफ जो सिक्योरिटी थी उसको ब्रीच करते हुए एक व्यक्ति जो है वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया और यहां तक कि एक सोल्जर को, नेशनल गार्ड के सोल्जर को वहां पर वो शूट भी कर देता है। दूसरा सोल्जर जो है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड है। तो बात तो बड़ी कंसर्न है कि कहीं ना कहीं विश्व के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आज अमेरिका से नाराज है। अमेरिका ने हमेशा ग्राउंड लेवल पर हमेशा मात खाई है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आगे है,
जो वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, उसके अंदर बहुत आगे होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कहीं ना कहीं युद्ध लड़ने के अंदर नाकामयाब जो है वो होता है। चलिए, ये हमारा डीप वर्क का कोर्स है। आप फोकस जो है इसकी पावर को समझिए। जैसे एलॉन मस्क है, बिल गेट्स, रतन टाटा है, इन्होंने इस टेक्निक को अपनाया, और 30 टेक्निक जो है वही मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से आप अपने वर्क को और एफिशिएंट कर सकते हैं, जिससे लाइफ के अंदर सक्सेस आपको हासिल हो। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त है ये कोर्स, और ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ जो है ये एड ऑन कर देगा। मेरा नाम दीपक इंदौरा है, और आप जरूर मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर, और जहां पर आपको लेक्चर्स की PDF और अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अवेलेबल होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।